मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु और चीन ये है दुनिया की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन यानी पुरानी सभ्यता। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वो है हड़प्पा सभ्यता, जो कि 6500 साल पुरानी है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में, जो है आयड़ की सभ्यता, जो कि 4000 साल पुरानी है। ये है आयड़ संग्रहालय और ये आयड़ संग्रहालय का गेट है। यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं। आप 20 रुपये का टिकट लेकर के संग्रहालय में प्रवेश कर सकते हैं। अंदर में लेके चलता हूँ आपको। म्यूजियम के जस्ट सामने आपको ये तोप दिखाई देगी, मेटल से बनी हुई तोप है। इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है और आगे से हल्की सी इसको क्रैक हो गई है। ये है म्यूजियम। हमने लिया है ये 20 रुपये का टिकट। अब हम चलते हैं अंदर। थोड़े मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। भारत सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्ट्री और फिलोसफी यानी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। इस देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इन सभी राज्यों की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 3,42,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इसी कड़ी में बात करेंगे इस राजस्थान की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में, जो कि 4000 साल पुरानी है, जिसको कहा जाता है आयड़ की सभ्यता। ये सभ्यता उदयपुर के आयड़ नदी के पास है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आयड़ नदी उदय सागर में मिली, इसीलिए इसका नाम बेड़च नदी पड़ गया। तो मतलब आयड़ नदी और बेड़च नदी दोनों के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ग्रंथों में प्राचीन नाम हुआ करता है आहटपुर या आठपुर, और स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। और देखा दोस्तों आपने कितने सारे उपनाम है, उन्हीं में से एक नाम है ताम्रवती। अच्छा, इसको क्यों कहा जाता है ताम्रवती नगरी, वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के लिए बताऊंगा। और दोस्तों इसके बारे में मैं बता देना चाहूंगा कि इसकी जो पहली खोज की थी कीर्ति व्यास ने की थी, जो कि 1953 में की गई। और इसका उत्खनन किया आरसी अग्रवाल ने 1956 में। और 1961 से 1962 में बीएन मिश्रा और हसमुख धीरज सांकलिया जी ने इसका उत्खनन किया था। और दोस्तों जब इसकी खुदाई की जा रही थी, यहाँ पर 8 परतें मिली थी, यानी तो इसमें पता लगा यहाँ पर 8 बार बस्तियाँ बसी हैं और उजड़ी हैं। खुदाई में मिला है मृदभंग यानी मिट्टी के बर्तन। ये जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं, ये है मिट्टी के बर्तन, जो कि लाल और काले रंग के हैं। और लोकल भाषा में लोग इसे गोरे या कोट कहा करते थे, यानी बेसिकली ये अनाज रखने के बर्तन हुआ करते थे। अंदर देखेंगे 6 चूल्हे मिले हैं और ये बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, जो कि ईरानी सभ्यता की ओर इशारा करता है। बैल की मूर्ति मिली है। पत्थर के उपकरण मिले हैं, यानी कि पाषाणी उपकरण। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि रिसेंटली एक आपने वीडियो देखा होगा मेरा, कि उदयपुर की सेकंड सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए जगदीश टेम्पल दिखाया था, और उसके गेट पर पाषाणी गजराज रखे हुए हैं। वो पाषाणी पत्थर से ही बने गजराज है। एक मिला है सिलबट्टा, बेसिकली ये मसाला पीसने के काम आता था। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जब इसकी खुदाई हो रही थी, जिसमें 5 शव मिले हैं, 3 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 पुरुष साधु है। अब मैं बताता हूँ डिस्क्रिप्शन करके कि 3 जो पुरुष मिले हैं उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष की बताई जा रही है। जो महिला है उसकी 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। और एक साधु मिले हैं जो कि समाधि लेते हैं ना बैठ करके, कि जो महिला है ना, महिला सारे आभूषण पहने हुई है, उसके सर के पास एक पीतल का लोटा मिला है। ईएसआई जो टीम ने खुदाई की थी, उन्होंने बताया कि पहले यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यहाँ पर एक गड्ढा मिला है जिसके अंदर राख है और कुछ पीतल पिघलाने के सबूत मिले हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, तो दोस्तों यही कारण था कि यहाँ पर तांबे से बनाए हुए आभूषणों के भी कुछ सबूत मिले हैं, जैसे रिंग बनाना, लोटे बनाना, बर्तन हो गए छोटा मोटा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ के म्यूजियम के डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आभूषण हैं ये पीतल से बनाए हुए हैं, यानी उस समय पीतल का भी काम किया जाता था। जब खुदाई में बहुत सारा यहाँ पर पीतल मिला था, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाने लग गया। औजार में कुल्हाड़ी, बर्तन, उस्तरा आदि चीजें बनाते थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, एक नई जगह और एक महत्वपूर्ण राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। चलो निकलूँ यहाँ से म्यूजियम से मैं।